अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर विज्ञान में भारत का योगदान की इस सीरीज में आइए आगे बढ़ते हुए हम दोहरा लेते हैं पिछले सीरीज में पूछे गए प्रश्नों को और सराहते हैं इन प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले हमारे विज्ञान मित्रों को। हमारी पिछली सीरीज नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय वैज्ञानिक सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर जी पर आधारित थी तथा इस सीरीज में पहला प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रशेखर सीमा क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है किसी स्थायी श्वेत बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। इस सीमा का उल्लेख सबसे पहले विल्हेम एंडरसन और ईसी स्टोनर ने 1930 में प्रकाशित अपने शोधपत्रों में किया था, किंतु भारत के खगोल भौतिक शास्त्री सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में 19 वर्ष की आयु में स्वतंत्र रूप से इस सीमा की खोज की और इस सीमा की गणना को और अधिक शुद्ध बनाया। वर्तमान समय में चंद्रशेखर सीमा का स्वीकृत लगभग 1.39 एम या 2.765 गुणित 10 की घात 30 केजी है। इस सीरीज का हमारा अगला प्रश्न था कृष्ण विवर या ब्लैक होल्स क्या होते हैं तथा इसका सही उत्तर है कृष्ण विवर या ब्लैक होल जनरल रिलेटिविटी में इतने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली कोई ऐसी खगोलीय वस्तु है जिसके खिंचाव से प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच सकता। इसे कृष्ण विवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है और कुछ भी परावर्तित नहीं करता। और इन सही उत्तरों को बताने वाले हमारे विज्ञान मित्र के नामों की हम बड़े ही सम्मानपूर्वक घोषणा करने जा रहे हैं। ये नाम हैं सर्व सम्माननीय ज्योति सिंह जी, मेधा भागवत जी, शालिनी दुबे जी, उषा प्यासी जी, निर्मला भागवत जी एवं श्रद्धा अग्रवाल जी। संपूर्ण महाकौशल विज्ञान परिषद परिवार इन सभी विज्ञान मित्र के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है तथा इनके उल्लेखनीय प्रयासों के लिए इन्हें अपना साधुवाद एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता है। आपको यहाँ याद दिला दें कि सोमवार को हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको प्रमोद श्रीवास्तव जी के मोबाइल नंबर 7974873610 पर गुरुवार तक प्रेषित किया जाना होता है। उल्लेखनीय है कि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर विज्ञान भारती के महाकौशल विज्ञान परिषद की प्रमुख प्रोफेसर सुनीता शर्मा जी के मार्गदर्शन में विज्ञान में भारत के योगदान की एक सीरीज के रूप में इस कार्यक्रम का ताना बाना बुना गया है तथा यूट्यूब के माध्यम से प्रत्येक सोमवार को यह सीरीज प्रसारित की जाती है। कार्यक्रम की संपूर्ण परिकल्पना एवं नवाचार प्रमोद श्रीवास्तव जी का है। प्रत्येक सोमवार को प्रसारित विज्ञान में भारत के योगदान की सीरीज में हम भारत के महान वैज्ञानिकों एवं उनकी खोज के बारे में विद्यार्थियों को परिचित कराते हैं, विज्ञान के कुछ रोचक तथ्य बताते हैं एवं विज्ञान से संबंधित कुछ सामान्य बातें आपसे जानने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आपकी सहभागिता को सम्मानित करने के उद्देश्यों से आपसे मिलने वाले उत्तरों पर अगले सीरीज में हम विज्ञान मित्र के रूप में आपके नाम की घोषणा करते हैं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर विज्ञान में भारत का योगदान की इस सीरीज में आइए विस्तार से जानते हैं भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी के बारे में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जन्म 9 जनवरी 1922 को पंजाब के एक छोटे से गांव रायपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ था। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता पटवारी थे। उस समय ब्रिटिश भारत में वो कृषि कराधान क्लर्क के रूप में कार्य करते थे। डॉक्टर खुराना की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। बाद में उन्होंने मुल्तान के डीएवी हाई स्कूल में प्रवेश लिया। उन्होंने 1943 में लाहौर स्थित पंजाब विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद सन 1945 में उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपने पीएचडी कार्य के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को चुना और सन 1948 में वहां से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने स्विट्जरलैंड के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पोस्ट डॉक्टरेट शोध कार्य किया, जहां उनकी मुलाकात एस्थर सिबलर से हुई, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। बाद में उन्होंने वैंकूवर में ब्रिटिश कोलंबिया अनुसंधान परिषद में नौकरी की, जहां कार्य करते हुए उन्होंने प्रोटीन और न्यूक्लियर अम्लों पर कार्य किया, जो इनका विज्ञान जगत में प्रमुख योगदान है।
डॉक्टर खुराना ने सन 1960 में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में कार्य किया और बाद के 10 वर्ष उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्य करते हुए बिताए। डॉक्टर खुराना को मार्शल वारेन नीरेनबर्ग तथा रॉबर्ट विलियम होली के साथ सन 1968 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें संयुक्त रूप से किए गए आनुवांशिक कूट की व्याख्या तथा प्रोटीन संश्लेषण में इसके प्रक्रय कार्य हेतु प्रदान किया गया था। मृत्यु पर्यंत उन्होंने MIT में जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के अल्फ्रेड पी सीलन प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित करते हुए सन 1969 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्हें चिकित्सा सम्मान के लिए एल्बर्ट लश्कर सम्मान, नेशनल मेडल फॉर साइंस, एलिस आइसलैंड मेडल ऑफ ऑनर आदि अनेक प्रख्यात सम्मानों से सम्मानित किया गया था। इन सबके बावजूद वो जीवन भर सहज बनकर प्रचार की चकाचौंध से दूर रहे। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद लिखी अपनी टिप्पणी में डॉक्टर खुराना ने लिखा था, निर्धन होने के बावजूद मेरे पिता अपने बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित थे और जिस गांव में लगभग 100 लोग बसते थे, उसमें हमारा परिवार व्यवहारतः एकमात्र साक्षर परिवार था। अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए डॉक्टर खुराना ने आधी सदी के दौरान हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की। वह अपनी अगली परियोजना और प्रयोग में और अधिक रुचि से कार्य करते और इसी से उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। वे पंजाब के एक छोटे से गांव के एक गरीब परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और कार्यों ने उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में अमर बना दिया। 9 नवंबर 2011 को डॉक्टर हरगोविंद खुराना के कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स में मृत्यु हुई। विज्ञान के रोचक तथ्यों में आइए आज हम कुछ विशेष तथ्य जानते हैं। हर किसी के पास अद्वितीय फिंगरप्रिंट होते हैं। इंसानों के पास अद्वितीय जीभ प्रिंट भी होते हैं। एक मानव शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। हमारा दिल दिन में 1 लाख बार धड़कता है। हमारी 1/4 हड्डियां हमारे पैरों में होती हैं। इंसान के दांत शार्क के दांत जितने मजबूत होते हैं। हमारे मस्तिष्क में लगभग 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान के मध्य भाग में मौजूद होती है। इसे स्टेपीज कहा जाता है और यह केवल 2.8 मिलीमीटर लंबा होता है। विज्ञान के रोचक तथ्यों में आज बस इतना ही। अब बारी है आपसे प्रश्न पूछने की। आज का प्रश्न है कि DNA क्या है? प्रत्येक प्रकार के प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर गुरुवार तक मोबाइल नंबर 7974873610 पर भेजे जाने पर अगले सीरीज में सही उत्तर देने वालों के नाम की घोषणा की जाएगी। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एवं कमेंट शीघ्र ही कीजिए। धन्यवाद।